हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम सपना फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस। आज हम बात करेंगे लॉ कोर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा, जो बच्चे 2025 के सेशन में लॉ करना चाहते हैं उनको ये अपडेट तो मिली गई होगी कि उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2025 सेशन के लिए लॉ के लिए, उनका फॉर्म निकल चुका है। जो बच्चे दिल्ली से परस्यू करना चाहते हैं ओनली, उनके लिए भी फॉर्म निकल चुका है, और जो आउटसाइड दिल्ली को परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए भी फॉर्म निकल चुका है। जिसके फॉर्म्स की जो नेम्स होते हैं, जो फॉर्म रिलीज हुआ है जो बच्चों के लिए लॉ करना चाहते हैं, वो एक तो एग्ज़ाम होता है आपका क्लैट का और एक एग्ज़ाम होता है आपका एलेट का, और वो दोनों ही फॉर्म्स आपके रिलीज हो चुके हैं। जिसके लिए अभी अगर बच्चों ने, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं लॉ कोर्स में जाने के लिए, उन बच्चों ने अभी तक अगर फॉर्म्स अपने फिल आउट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द अपने फॉर्म्स को फिल आउट कर लें, क्योंकि इस मंथ में आपके क्लैट और एलेट आपके दोनों के ही फॉर्म्स आपके क्लोज हो जाएंगे, और इसी ईयर में 2024 के सेशन भी ईयर में ही आपके इनके एंट्रेंस एग्जाम भी आपके जो हैं क्रैक होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे इन फॉर्म्स को फिल करेंगे वो किस तरीके से आगे इसमें अपनी करियर काउंसलिंग को कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें आपकी पार्टिसिपेट होती हैं आपके इन एग्ज़ाम्स को देने से। तो हम बात करते हैं कि अगर आप क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्लैट का एग्ज़ाम देने से आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। लाइक आपकी जैसे आईपी यूनिवर्सिटी है, या आपकी अदर आप एग्ज़ाम देते हैं जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है, उसके बेसिस पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपकी ग्रैब होती हैं। जामिया इस्लामिया में से आप लॉ कर सकते हैं, या भारतीय विद्यापीठ आपकी जो यूनिवर्सिटी है इससे भी आप लॉ कर सकते हैं। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको लॉ कराती हैं वो यहाँ पर आपकी मैंशनड हैं। जीजीएस, आईपीयू, डीयू, जामिया इस्लामिया, भारतीय विद्यापीठ, जामिया हमदर्द, और आपकी सीयूईटी के बेसिस पर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको लॉ कराती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लॉ के लिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है लॉ के अंदर। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो बच्चे लॉ को परस्यू करेंगे उनके लिए कोई भी एज की लिमिटेशन नहीं होती है। किसी भी एज का स्टूडेंट हो वो लॉ को कर सकता है, तो नो अपर एज लिमिट। उसके बाद बात आती है कि आपकी जो 12th के अंदर जो परसेंटेज होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12th में तो परसुइंग हैं, उसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12th करके ड्रॉप ले लेते हैं, ड्रॉप लेने के बाद आगे परस्यू करते हैं। तो ये सभी बच्चों को अंडरस्टूड होना चाहिए कि 12th की परसेंटेज आपकी जो होनी चाहिए एंट्रेंस को देने के लिए और एंट्रेंस के बाद एडमिशन लेने के लिए, वो आपकी एंट्रेंस जो मतलब परसेंटेज होनी चाहिए वो 50 अबव होनी चाहिए। और जो बच्चे किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी इन द सेंस कि आपकी कोई, आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, या डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो आप अगर किसी भी कैटेगरी से अदर से बिलोंग करते हैं तो आपका उसमें जो मार्क्स का क्राइटेरिया होता है वो 45 भी हो सकता है। अदरवाइज जो बच्चे जनरल से जाएंगे वो 50 अबव पे अपना परस्यू करेंगे अपने एंट्रेंस वगैरह को। उसका जो एग्जाम का जो मोड होता है, जो आप एग्जाम देंगे वो आपका ऑफलाइन मोड ही होता है, कोई ऑनलाइन मोड कंडक्ट नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने फॉर्म्स भरे हैं वो अपना ऑफलाइन एग्जाम देकर उसको आगे परस्यू करें। लॉ कोर्स में जाने के लिए आगे बात आती है कि आपके जो एंट्रेंस होते हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे बोला कि आपके क्लैट और एलेट के फॉर्म निकल चुके हैं। तो क्लैट का मतलब है कि कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बेसिस पर आप आगे लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्लैट का एंट्रेंस होता है लॉ के लिए। एलेट का एग्जाम होता है, एलेट का मतलब है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप जो दिल्ली एनएलयू है आपका, उसको आप एडमिशन के लिए आगे परस्यू कर सकते हैं एलेट एंट्रेंस के थ्रू। तीसरा है आपका एलसेट। जो एलसेट का एग्जाम होता है आपका, एक आपका स्लैट का एग्जाम होता है सिम्बोसिस का। उसके बाद है आपका सीयूईटी का एंट्रेंस। सीयूईटी का जो एंट्रेंस होता है उसके थ्रू आप आईपी में एडमिशन ले सकते हैं, जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, या सीयूईटी के थ्रू आप इसके थ्रू और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। तो सीयूईटी और ये जो 5 आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं जिनके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को कवर कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आप जो पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज क्या होते हैं। जो बच्चा लॉ के लिए परस्यू करेगा उसको एनएलयूज के बारे में आई थिंक इन्फॉर्मेशन भी हो कि एनएलयू का मतलब होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। अगर आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके बेसिस पर आप कौन कौन से एनएलयूज को कवर कर सकते हैं, कितने एनएलयूज होते हैं, या कौन से टॉप एनएलयूज आपके आते हैं। जैसे कि एनएलयू की बात करें तो एनएलयू बेंगलोर है, एनएलयू आपका हैदराबाद है,
NLU भोपाल, NLU मुंबई, NLU हरियाणा। इसके अलावा जो आपके और भी NLUs हैं जिनको आप एक ही एग्जाम से कवर कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अभी मैंने आपको अदर जो आपके क्लैट के बेसिस पर जो NLUs कवर होते हैं उसके लिए बात करी थी। अब हम बात करते हैं जो क्लैट के बेसिस पर आपके दिल्ली NCR के अंदर ही कवर होते हैं। जैसे कि आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, ये भी आपके क्लैट के बेसिस पर ही कवर होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो भी अब क्लैट के एग्जाम पे ही कवर होती है। IIM रोहतक से आप लॉ कर सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से भी कर सकते हैं, भारतीय विद्यापीठ से भी कर सकते हैं। इसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपके सामने मेंशन हैं, इनमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपना खुद का सेल्फ एग्जाम ही लेकर अपने एडमिशंस देती हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज अपने क्लैट से कवर करेंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज अपने खुद के सेल्फ एंट्रेंस से कवर होंगी। तो किस तरीके से एडमिशन का क्राइटेरिया रहने वाला है जो बच्चे लॉ को परस्यू करेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज को करने में, अगर मान लो जी आपने एग्जाम दे दिया एंट्रेंस का, बट एंट्रेंस का एग्जाम देने के बाद आपने काउंसलिंग को सही से पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसमें आपको क्या क्या लॉस हो सकते हैं, या अगर आप एडमिशन के लिए सही से परस्यू कर रहे हैं तो आप इस इंफॉर्मेशन को सही से लेकर चलें कि किस तरीके से आप अपनी सीट को ले सकते हैं। अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से भी हैं तो जनरल कैटेगरी में कौन कौन से कॉलेजेस आपको परस्यू कर सकते हैं आप अच्छी अपनी लोअर रैंक पे भी, या आप किसी कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, या आप अगर अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट से आप अपनी कोटा को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, दिल्ली के कोटा को। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अगर इंफॉर्मेशन को सही से लेकर चलेंगे तो आपको एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो मेनली क्या है कि जो बच्चे लॉ के लिए अब परस्यू करेंगे या किसी भी अदर कोर्स के लिए परस्यू करेंगे तो वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ अपने अप्लाई पार्ट मींस एडमिशन के प्रोसेस को, एडमिशन जो आपका कॉलेजेस में आपको अच्छे कॉलेजेस में टॉप कॉलेजेस में एडमिशन देगा उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन को लेकर चलेंगे तो आपको एक हेल्प होगी अच्छे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेकर आगे स्टडी करने की। तो आप अगर ब्रीफ में इसको इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, सेंटर पे विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। सेंटर हमारा पश्चिम विहार में है दिल्ली में, और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली पहले तो आप मेरे साथ कांटेक्ट पे करके डायरेक्टली और ऑनलाइन काउंसलिंग लेकर भी आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आगे की, जिसमें मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन आगे सेंटर पे विजिट करके या ऑन कॉल आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। थैंक यू।